ये गॉडसन कंपनी ने आज बहुत बढ़िया फंक्शन किया नारी सशक्तिकरण का। हमारे समाज की आधी आबादी महिलाएं हैं और उनको उनके हक अधिकार, जब चंद्रमा तक चली गई, कल्पना चावला का चंद्रमा तक चली गई, तो कंपटीशन किस चीज़ में अब रह गया है। हमारी माताएं, हमारी बहनें नौजवानों से आगे हैं, ऊपर हैं, देश का नाम, प्रदेश का नाम, अपने इलाके का नाम रोशन कर रही हैं। और अगर उनके सम्मान में कोई भी फंक्शन रखा जाएगा तो मैं उनका भाई, उनका बेटा हूं। हमारा चुनाव हमारी दो बहनों ने कैंपेन किया, मैं नहीं था, तो आखिर ऐसा तो है नहीं उसका कोई फ़र्क पड़ा। मैं इतने अंतर से चुनाव जीता, यहाँ से स्वर्गीय वीरेंद्र प्रताप शाही जी भी रहे, यहाँ अब्दुल रऊफ लारी साहब भी रहे, लेकिन इतने हमारे पिता अमरमणि त्रिपाठी जी भी रहे, जिनको लोग विकास पुरुष कहते हैं। इतने अंतर से कभी नहीं जीता किसी ने। हमारी दो बहनों ने प्रचार किया और मार्जिन 45,000 का था, 90,000 वोट किसी को नहीं मिले। तो हम अपनी माताओं का, बहनों का, सबका सम्मान करते हैं और उनके सम्मान में जो भी कार्यक्रम रखा जाएगा, हम गॉडसन कंपनी का बारंबार धन्यवाद देते हैं। जब ज़रूरत पड़ी सस्ते में ज़मीन की तो गॉडसन कंपनी ने उपलब्ध कराया। माइक्रो फाइनेंस जो हमारी माताओं बहनों को समूह बना करके पैसा दिया गया, जो आप देखिए उसके तमाम ज्वलंत उदाहरण आपके सामने है कि 10-10 महीने में, 6-6 महीने में महिलाओं ने पैसा वापस कर दिया और अपने समूह को इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया कि आज वो आत्मनिर्भर है, उनको किसी की आवश्यकता नहीं है। नौतनवा, महाराजगंज जिले का नौतनवा बहुत पिछड़ा एरिया है और यहाँ पे आप महिलाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, माताएं, महिलाएं हमारे समाज की आधी आबादी हैं। आपको अपना हक, अपना अधिकार समझना होगा। आपको किसी से डरने और दबने की ज़रूरत नहीं है। जो कीर्तिमान पुरुषों ने समाज में स्थापित किया है, वही कीर्तिमान महिलाओं ने भी समाज में स्थापित किया है। हम इससे कोई भेदभाव नहीं करते, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। समाज को आगे बढ़ाने के लिए कदम से कदम मिला करके आगे बढ़ना चाहिए। चूँकि हम लोग रूरल एरिया में रहते हैं, ज़्यादातर गांव की महिलाएं हैं हमारे यहाँ, तो सैनिटरी नैपकिन का लॉन्चिंग करके विजय जी ने बहुत अच्छा काम किया है। यहाँ जागरूकता की बहुत ज़रूरत है और ज़्यादातर महिलाएं मजदूर हैं हमारे यहाँ, मजदूर तबका ज़्यादा है, जो घरों में काम करती हैं महिलाएं, सब्जियां बेचती हैं और भी कई तरह की मजदूरी के काम ज़्यादा करती हैं। उन लोगों में अवेयरनेस फैलाने की ज़्यादा ज़रूरत है और मुझे लगता है कि ऐसी महिलाएँ हमारे इस प्रोग्राम में बहुत ज़्यादा संख्या में आई हैं। और सैम्पी जो इनका प्रोडक्ट है, जो इन्होंने आज लॉन्च किया है, वो एक बहुत ही अच्छा, इसका डेमो हमने देखा है। बाकी के प्रोडक्ट से, बाकी के सैनिटरी नैपकिन से ये प्रोडक्ट बहुत ही बेहतरीन है और ये आने वाले समय में हमारी महिलाओं को बहुत मदद करने वाला है। क्या संदेश देना चाहती हैं आप महिलाओं को आज के कार्यक्रम को लेकर? मैं महिलाओं को यही संदेश देना चाहती हूँ कि पुराने जो रीति रिवाज थे, पहले के ज़माने में पुराने कपड़े के पैड्स यूज़ करती थी महिलाएं, जिसकी वजह से काफ़ी इन्फेक्शंस होते थे, रैशेस होते थे, बीमारियां हो जाती थी। तो मैं महिलाओं को ये कहना चाहती हूँ कि ये हमारे खुद के एरिया का एक प्रोडक्ट है और एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है। इसका डेमो मैंने देखा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं इसका उपयोग करें और अपने आप को स्वच्छ रखें और स्वस्थ रखें। नारी सशक्तिकरण का हमारा मुख्य रूप से उद्देश्य है कि आज भी हम अपने NGO के माध्यम से या अपने कंपनी के माध्यम से, चाहे वो माइक्रो फाइनेंस का हो या चाहे वो इंडस्ट्रीज का हो, दोनों के माध्यम से जब मैं गांव देहात सुदूर महिलाओं के बीच में जाता हूं, तो मुझे इस चीज़ का अनुभव हुआ कि अभी महिलाओं के लिए बहुत कुछ करने को बचा हुआ है। और हमें ऐसा महसूस हुआ कि अगर इनके स्वच्छ और स्वस्थ रहने की दिशा में हम कोई प्रयास करते हैं तो निश्चित रूप से इनके स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मानसिकता का विकास होगा। और जब ये मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगी तो जो हमारा प्रयास इनको आत्मनिर्भर बनाने का है, वो प्रयास हमारा सार्थक हो सकेगा। जब तक ये स्वस्थ और स्वच्छ नहीं रहेंगी तब तक कोई भी प्रयास सार्थक नहीं हो सकता है। इसीलिए मेरा पूरा प्रयास है कि इन्हें सैनिटरी पैड के लिए जागरूक किया जाए, दूर सुदूर गांव तक सैनिटरी पैड पहुंचाया जाए और इन्हें सैनिटरी पैड यूज करने के लिए प्रेरित